हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल फार्मेसी इन्फो लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। उसमें से हम टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होम्योस्टैटिस पे ऑलमोस्ट गिरता है 5 मार्क्स के लिए। उसमें क्वेश्चन आएगा आपको राइट ए नोट ऑन होम्योस्टैटिस और फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टैटिस को हम फीडबैक सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि राइट ए नोट ऑन फीडबैक सिस्टम, तो डोंट बी पैनिक, राइट होम्योस्टैटिस। So we will start from the introduction, that is a definition of homeostatis. Let's see the definition. The homeostatis is the body or cell's ability to maintain internal environment equilibrium when dealing with the external changes. Homeostatis is a dynamic condition सच एज बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। बेसिकली जो होम्योस्टैटिस होता है, मतलब हमारी बॉडी जो है, होम्योस्टैटिस ये बॉडी और सेल की एबिलिटी है किस लिए, मेंटेन करने के लिए। जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं बॉडीज़ के, उसको मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैटिस ये एक इंटरनली ऑपरेट करता है हमारे बॉडी। मीन्स अगर जो टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए होम्योस्टैटिस रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स नेचुरली विदाउट टेकिंग मेडिसिन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो नेचुरली हमारे बॉडी के सिस्टम जो मेंटेन होते हैं वो होम्योस्टैटिस के थ्रू होते हैं। इसमें बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। इफ़ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसको कम करने का काम किसका होगा, होम्योस्टैटिस का होगा। दैट इज नॉर्मल लेवल में ये सब थिंग्स लाने के लिए होम्योस्टैटिस रिस्पॉन्सिबल है। इसमें फीडबैक सिस्टम देखेंगे हम। फीडबैक सिस्टम इज एन साइकिल ऑफ इवेंट इन विच बॉडी स्टेटस इज मेंटेन्ड। इट इंक्लूड्स रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। फीडबैक सिस्टम इसको हम क्या बोलेंगे, ये साइकिल ऑफ इवेंट है हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें। और इसमें हम रिसेप्टर और कंट्रोल और इफेक्टर ये अब हम देखेंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर इज द बॉडीज स्ट्रक्चर दैट मेंटेन change in control condition and send input to the control center, and input is in the form of nerve impulses. मीन्स रिसेप्टर जो है ये बॉडी का पार्ट होता है। मीन्स बॉडी के अंदर हार्मोनल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के वास्ते रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। रिसेप्टर क्या करेगा, जो भी चेंजेस होंगे उसको लेगा और इनपुट देगा किसको, नर्व इम्पल्स को। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल सेंटर। अभी ये कंट्रोल सेंटर क्या है, कंट्रोल सेंटर इज द बॉडी स्ट्रक्चर विच रिसीव इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड आउटपुट टू द इफेक्टर। दिस आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। मीन्स जो रिसेप्टर ने इनपुट दिया था वो क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर उसको एक्सेप्ट करेगा। मीन्स कंट्रोल सेंटर क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ब्रेन के थ्रू जो भी रिसेप्टर आएंगे वो कंट्रोल सेंटर में ब्रेन एक्सेप्ट करेगा। और इफेक्टर इज द बॉडी स्ट्रक्चर विच रिसीव आउटपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड इंटरप्रेटेड। मीन्स अब इफेक्टर क्या करेगा, ब्रेन के थ्रू जो भी वो आउटपुट रिसीव करेगा और उसको एक्शन में लाएगा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। लेट्स सी द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल लेंगे हम ब्लड प्रेशर। जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है, अगर जो इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया, वो नेचुरली हमारे बॉडी में कैसा मेंटेन किया जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। let's see, someone stimulate disturb to the homeostatis। मीन्स कोई भी जो फैक्टर है अगर चलो वो होम्योस्टैटिस को डिस्टर्ब कर रहा है तो होम्योस्टैटिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा, इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में ये रिसेप्टर के पास जाएगा। रिसेप्टर बैरियो रिसेप्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर के लिए। जो हार्ट होता है ना, हार्ट ऐसे हार्ट होता है, 4 चेम्बर होते हैं। और यहाँ पे जो अवोर्टा होता है ना, ये जो अवोर्टा होता है ना, अवोर्टा के अंदर बैरो रिसेप्टर होते हैं। बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, ये एक ध्यान में रखिए। फिर बैरो रिसेप्टर क्या करेगा, सेंड इनपुट करेगा किस थ्रू, नर्व इम्पल्सेस टू कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर जो है हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा इनपुट और सेंड करेगा आउटपुट किसको, नर्व इम्पल्स के लिए। और नर्व इम्पल्स से फिर जाएगा इफेक्टर होगा हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स। और वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स
फिर उसमें रिजल्ट क्या देगा वो हमें, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। मीन्स होम्योस्टेटिस क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में इंक्रीज हुआ था उसको डिक्रीज करने के लिए होम्योस्टेटिस हमें रिस्पॉन्सिबल है। अब देखेंगे निगेटिव फीडबैक सिस्टम्स का एग्जांपल लेंगे हम चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ में इसमें देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ यूटेरस फोर्स बेबीज बॉडी इन सर्वेक्स, देन स्ट्रेचिंग ऑफ सर्वेक्स receptor, stretching sensitive nerve send input or nerve impulses to the control center. Then brain interpret input and release output oxytocin effector. Walls of uterus contract more and forcefully. Baby's body structure in cervix, childbirth और डिक्रीज इन स्ट्रेचिंग ऑफ यूटेरस। मीन्स जब बेबी का बर्थ होता है ना तो उसमें जो सर्विक्स का जो स्ट्रेचिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बाद में डिक्रीज करने के लिए ये जो होम्योस्टेटिस की प्रोसेस है उसमें रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।